आ जाओ, इमरजेंसी वाले टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हुए आज नेक्स्ट सेगमेंट अपन उसके देखेंगे प्रभाव, इफेक्ट्स। ठीक है ना, ये मोटे रूप पे अपने को 3 सेगमेंट्स में पढ़ने हैं, ये 3 आएंगे 1 2 3। सबसे पहला है CSR सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इसमें आप ध्यान दो, यहाँ पे संसद नहीं लिखा हुआ है, ना यहाँ राज्यसभा लिखा हुआ है, यहाँ पे लोकसभा लिखा हुआ है, और इधर ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा हुआ है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। कहने का मतलब यहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या स्टेट लेजिस्लेचर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये तो था हमने विधान परिषद, और इसको बोलते हैं अपन विधानमंडल। विधानमंडल में दोनों आ जाते हैं, अपर हाउस स्टेट लेजिस्लेचर और लोअर हाउस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और पार्लियामेंट में अपर हाउस अपने राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, वो दोनों आते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन जैसे देख रहे हैं ना, तो दोनों लोअर हाउस लिखे हुए हैं, तो सर अपर हाउस क्यों नहीं? अरे अपर हाउस तो राज्यसभा तो परमानेंट हाउस होता है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे अभी 6 राज्यों में है तो परमानेंट हाउस होता है, तो वो तो हमेशा एग्जिस्टेंस में रहते हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन प्रभाव इन पर पड़ता है जो कि लोअर हाउस होते हैं और टेम्प्रेरी इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो ये बात समझनी है, लोकसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा है, और तीसरा है फंडामेंटल राइट्स। ऐसे करके 3 सेगमेंट्स में अपन इसको पढ़ेंगे। अब देखो, ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन और फंडामेंटल राइट्स ऑलमोस्ट कंपेटिवली ईजी हैं। जिसमें आपको पसीना आएगा समझने करने में या जोर आएगा, वो लोकसभा या और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। ठीक है ना, तो ऐसे इसको समझ के रखो बढ़िया से, और अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं बताता जाऊँगा। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फर्स्ट हेडिंग, ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंधों पर। फिर ये देखो, अब ये 3 टुकड़ों में टूट जाएगा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो, तो इससे बेहतर ये जो CSR लिखा हुआ है ना, यहाँ पहले लिख लो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचरी और जुडिशरी, मतलब कार्यपालिका का, विधायिका और वित्त। ये 3 सेगमेंट में इसको अपन पढ़ेंगे। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर तो अपने आप में ही 2 में आएगा, 2 है मतलब। और मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स में लिख लो 19 और अदर। ये ऑटो सस्पेंड होता है, ये ऑटो सस्पेंड नहीं होता है। अदर फंडामेंटल मतलब 19 और 19 और 19 के अलावा जो मौलिक अधिकार है उनके सस्पेंशन संबंधी क्या प्रोविजन है, सस्पेंशन संबंधी वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो CSR अपन सबसे पहले ये देख रहे हैं, 3 में देखेंगे कार्यपालक, विधायिकी और वित्त, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। और अब आप देखो सीधा आ रहा है सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे संबंध पढ़ रहे हैं, तो पहले सेंट्रल स्टेट रिलेशन तो जान ले होते हैं क्या है। तो कहने का मतलब इससे पहले वाला चैप्टर तो जान लो अपने TMS में, जो मैंने केंद्र राज्य संबंध पढ़ाया, उसी के बाद इसलिए उसके बाद ले रहे हैं क्योंकि ये फ्लो में है, कंटिन्यूटी है। CSR 3 शीर्षक, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। सबसे पहले अपन देखते हैं कार्यपालक एग्जीक्यूटिव में क्या फर्क पड़ता है। अब देखो, जब कभी भी आप ये पढ़ो ना कार्यपालक, विधायिकी और वित्त प्रभाव, तो प्रभाव किसके हैं? अपन देख रहे हैं नेशनल इमरजेंसी के, आर्टिकल 352 के, समझ रहे हो? क्योंकि ये क्या है, यही टॉपिक प्रभाव वाला इन कार्यपालिका, विधायिकी और वित्त अपन पढ़ेंगे 356 में भी। ठीक है ना, अपन पढ़ेंगे 360 में भी, तीनों में पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति शासन, ये राष्ट्रपति मतलब देश में राष्ट्रीय आपातकाल, ये राष्ट्रपति शासन राज्य के अंदर, और ये वित्तीय इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये तीनों के अंदर आएंगे। और जब इसका क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन क्या, स्टूडेंट उस क्वेश्चन का आंसर देते समय ये नहीं ध्यान रखता कि वो जो प्रभाव पूछा है वो किसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, 352 में है, 56 में है, क्या 60 में। ठीक है ना, तो ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। अब देखो, ये चैप्टर जहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, तो मैं कहाँ आ गया, तो देखो ये मैंने आपको ये फर्स्ट फाइल ये दिखाई थी इमरजेंसी वाली। आधार अपन ने ये अभी तो 352 पढ़ रहे हैं अपन, 352 आधार अपन ने देख लिया किन ग्राउंड्स में, वही YBAS युद्ध, बाह्य आक्रमण, और ए के आगे डैश था ब्रैकेट में, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह कर दिया। फिर दूसरा अनुमोदन अवधि, वही देखा ना कि मतलब राज्यसभा, फिर था कि 30 और नहीं है तो मतलब 30 दिन के अंदर, और नहीं है तो जब आएगी उसके 30 दिन के अंदर। फिर समाप्ति अपन ने देख लिया कैसे क्या होती है कि लोकसभा के अंदर साधारण बहुमत होता है ना, कि संसद के अंदर पास हो जाता है, फिर राष्ट्रपति कर देता है जब वो चाहे। फिर अब यहाँ आ गए अपन प्रभाव, CSR अपने लोकसभा, विधानसभा जो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, फंडामेंटल राइट्स, और ये फंडामेंटल अदर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है ना, ये अपन देख लेंगे अभी। और फिर अब तक कितनी बार लगी, तो अपन देखो यहाँ आ गए। अब चलते चलते भाई अपन जैसे मान लो जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, तो अपन कहीं पे रुक के देखते हैं ना बीच में, अरे कहाँ आ गए, कितनी दूर हो रहे दिल्ली है नहीं, हनूज दिल्ली दूरस्थ नहीं है, गैसुद्दीन तुगलक, ठीक है ना, निजामुद्दीन औलिया वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, ये यहाँ आई है अभी, तो ये पढ़ रहे हैं अभी तो इसके बाद 356 आएगा, समझ लो। तो ये ध्यान रखो कि चल कहाँ रहे हैं, ऐसे थोड़ी यहाँ पे चल रहे हैं गाड़ी किधर जा रही है, बम्बई जा रही है, दिल्ली जा रही है, पता ही नहीं है, चल रहे हैं। नो,
तो दिशा भ्रम है फिर तो दिशा भ्रम नहीं हो इसलिए मैंने बताया। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कार्यपालक एग्जीक्यूटिव रिलेशन। सबसे पहला आ रहा है देखो पूर्ण नियंत्रण। केंद्र का राज्य की कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है, परंतु अभी देखते हैं तो केंद्र का राज्य की कार्यपालिका, अब सीधा सा डैश करके लिखो, राज्य की कार्यपालिका का मतलब है गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और एक अपन जैसे सीएम देख लेते हैं वो, ये एग्जीक्यूटिव में आते हैं। पार्ट 5 मैंने पूरा पढ़ाया हुआ यूनियन, उसको देखो, इन चीज़ों को समझो ये क्या होते हैं। ठीक है, तो केंद्र का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का राज्य की कार्यपालिका पर एग्जीक्यूटिव पर, देखो यहाँ विधायी नहीं है, लेजिस्लेटिव तो अभी आएगा, विधानसभा तो ये आते हैं कार्यपालिका के अंदर, इनके ऊपर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि वो इसके अलावा क्या क्या नहीं हो सकता, पूर्ण नियंत्रण, फुल कंट्रोल, परंतु क्या निलंबन नहीं होता इसका, राज्य की कार्यपालिका का। क्या बोल रहा हूँ मैं, कार्यपालिका, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड चीफ मिनिस्टर। निलंबन नहीं होता किसका, राज्य की कार्यपालिका का, मतलब इनका ही, ये जो मैंने यहाँ लिखी। तो इसका क्या होता है, निलंबन नहीं होता है, नॉट सस्पेंडेड, ना निलंबन होता है ना बर्खास्त होता है, सस्पेंडेड बर्खास्त एक ही चीज़ है, निलंबन, समझ गए। तो कार्यपालिका का क्या होता है फिर, सस्पेंशन, मतलब सस्पेंशन नहीं होता तो फिर होता है क्या है सर, दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए अपन को, क्या नहीं होता है क्या होता है। एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आता है, अभी देखेंगे अपन धीरे धीरे। तो क्या नहीं होता कि आर्टिकल 352 इम्पोज होता है तो राज्य की कार्यपालिका विघटन या निलंबन उसका नहीं होता, और होता क्या है, केंद्र का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है राज्य की कार्यपालिका के ऊपर। और कार्यपालिका का मतलब, राज्य की कार्यपालिका मतलब गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएम। अब आप बोलो सर केंद्रीय कार्यपालिका, अरे पागल बोधू, केंद्रीय कार्यपालिका तो ये लगा ही रही है इमरजेंसी सारा, वही सस्पेंड होगी तो फिर तो मतलब देश कौन चलाएगा, ऐसे, ठीक है ना। यू फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन विधायी लेजिस्लेटिव पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब जो राज्य की जो विधानसभा है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। जैसे 3 बार लगी है अभी तक हमने नेशनल इमरजेंसी, और अभी मैं आगे और बताऊंगा। तो जब जब ये लगी तब ये अपने राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उनका क्या होता है। 352 की बात कर रहा हूँ मैं, राष्ट्रीय शासन, राज्यों में राष्ट्रीय शासन की बात नहीं कर रहे हैं, 356 की, 352 देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपन लेजिस्लेटिव में अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेचर का निलंबन नहीं होता, जैसे अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था कि स्टेट एग्जीक्यूटिव का भी निलंबन नहीं होता और स्टेट लेजिस्लेचर का भी निलंबन नहीं होता। राज्य की विधायिका निलंबित नहीं होती, विघटन नहीं होता, भंग नहीं होता, अर्थात वो अस्तित्व में बनी रहती है। ठीक है, तो सर फिर 352 का कुछ तो प्रभाव पड़ना चाहिए ना, जब राज्यों के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लग गया पूरे देश के अंदर है उसके भाग में, तो राज्यों की विधानसभा में तो कुछ तो प्रभाव पड़ना चाहिए ना, तभी तो वो संघीय नेचर का हो जाता है उस समय संविधान, यूनिटरी, ठीक है ना। तो फिर क्या कर सकती है संसद, क्या कर सकती है, राज्य सूची, क्या संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। भाई लगना भी तो चाहिए ना, इमरजेंसी है, इमरजेंसी मतलब सिर्फ केंद्र की तूती बोलेगी, अब प्रधानमंत्री की तूती बोलेगी, जैसे इंदिरा गांधी का समय याद कर लो, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर भंग नहीं हुई, अस्तित्व में बनी रहती है, मतलब आपको यहाँ रूम से कोई बाहर नहीं बैठा भगाएगा, आप यहाँ रूम में बैठे रहोगे आराम से, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, आपको बाहर जाने के लिए कोई नहीं कह रहा, ना आपको कोई रूम में बंद कर रहा है, आप चुपचाप बैठे बैठे देखोगे, ये हम, ठीक है। और संसद, फिर आप तो चुपचाप बैठे, तो फिर आपका काम कौन कर रहा है, कि जैसे आप नोट्स बनाते थे बैठ के, तो आपका काम केंद्र सरकार करेगी, ये राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है संसद, ये चीज़ है, ठीक है। फिर अगला बिंदु है 6 माह कि क्या राज्य सूची पर जो कानून बनाया संसद द्वारा वो 6 माह तक प्रभावी रहेगा नेशनल इमरजेंसी के खत्म होने के बाद, मतलब आफ्टर एंड ऑफ, जैसे नेशनल इमरजेंसी आज खत्म हो जाती है, फिर जैसे मैं बताऊँ, जैसे मार्च 77 के अंदर खत्म हो गई नेशनल इमरजेंसी, अपने 75 में मार्च में खत्म हो गई, मार्च में तो लोकसभा खत्म हुई थी, जून 1975 में खत्म हो गई। अब इसके 6 महीने बाद मतलब दिसंबर 1975 तक लास्ट कानून चलेंगे जो संसद ने बनाए हुए राज्य सूची के विषय के ऊपर। तो मैंने पहले भी आपको बताया सेंट्रल स्टेट रिलेशन में कि वो मैंने बताया ज़्यादा 3-5 मत करो, ठीक है। तो मैंने तीसरे बिंदु 5 रहा था, तो मतलब 5 मौके ऐसे होते हैं जब राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। मैं बता दूँ 249, 249, 252, 263 है ना, 249, 252, 263 और 352 और 356। तो आगे ना देखो, अब जो संसद ने कानून बनाया कब तक प्रभावी रहेगा, नेशनल इमरजेंसी के खत्म होने के 6 महीने तक। ये याद ये इस 6 महीने से कंफ्यूज मत हो आप, नेशनल इमरजेंसी खत्म होने के बाद 6 महीने तक वो चल सकता है, खत्म होने के आफ्टर एंड। पहले इसको पढ़ो, आफ्टर द एंड ऑफ इमरजेंसी 6 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ,
आप ये मत समझो कि भाई इमरजेंसी का एक्सटेंशन हुआ तो पहले एक्सटेंशन नहीं हुआ जब तक ये चलेगा, नो। जैसे इमरजेंसी फॉर एग्जांपल 5 साल रही तो 5 साल वो संसद ने जो कानून बनाया राज्य सूची वो चलता रहेगा। जिस दिन खत्म हुई इमरजेंसी मैक्सिमम उसके 6 महीने तक वो चलेगा, ये समझना। तो मान लो 3 बार एक्सटेंशन हुआ इमरजेंसी का तो 6 कम 6 दिन में 18 महीने तक वो कानून अस्तित्व में रहेगा केंद्र सरकार का, राज्य सूची में जो बनाया ऐसा कानून। और फिर जब वो खत्म हो गई तो मैक्सिमम 6 महीने तक ये है। तो जितनी अवधि में नेशनल इमरजेंसी रही उतने में तो वो लगेगा ही, चालू रहेगा। उसके अलावा जब खत्म होगी तो मैक्सिमम 6 महीने, ये समझना है। अध्यादेश कि राष्ट्रपति इस समय क्या अध्यादेश जारी कर सकता है? बिल्कुल, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। किसके ऊपर? राज्य सूची के विषय संबंधित। केंद्र सूची पर तो उसका अधिकार है ही, लेकिन चूंकि अब राज्य की जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, जिसमें गवर्नर आता है, गवर्नर हेड होता है स्टेट के एग्जीक्यूटिव का, तो वो चूंकि अभी क्या है, उन्होंने पढ़ा था ना, निलंबन नहीं होता, बस उसकी सारी शक्तियां कौन ले लेता है? राष्ट्रपति ले लेता है। तो ले ली ना, राज्य सूची पर वैसे ऑर्डिनेंस बनाने का अधिकार गवर्नर को है, लेकिन वो राष्ट्रपति ने ले लिया ना, यूनिटरी नेचर हो गया ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस समय। तो अपन एक फीचर चैप्टर 4 पढ़ा था कि फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फेडरल पढ़े थे कि दोनों परिसंघीय, दोनों को पावर है। फिर एक यूनिटरी फीचर पढ़ा था अपन ने कि सिर्फ केंद्र की स्तुति बोलती है, तो ये हुआ एग्जाम्पल है। तो राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति क्या अध्यादेश बना सकता है, लेकिन कब? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, है ना। संसद का सत्र चल रहा होता तो फिर संसद ही कानून बनाती ना, जैसे अभी ऊपर ने देखा था। लेकिन संसद का सत्र नहीं चल रहा तो कानून कौन बनाएगा? राज्य सूची के विषय पर तो राष्ट्रपति। ये बिल्कुल मतलब यूं ही है कि राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाना है, लेकिन संसद नहीं चल रही, तो अब राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगा कौन? पावर तो संसद की, संसद है नहीं, तो भाई अभी है ना अपने पास बॉस, राष्ट्रपति। ऐसे फिर अधिकारियों प्राधिकारियों की संघ सूची संबंधी कानून पर कड़ाई से पालन करने का आदेश देते हैं ऑफिसर्स को। कौन? संसद देती है कि राज्य सूची के जितने भी विषय हैं, संघ सूची पे तो मतलब राज्य सूची पे तो अपन बना ही रहे, संघ सूची पे तो उसका तो ऑलरेडी अधिकार है, और राज्य सूची पे भी आई गया। एग्जीक्यूटिव पूरी आई जाती है कंट्रोल में सेंटर के। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो जो मैंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखा था वो उसी में आते हैं। हर प्रकार का सरकारी कर्मचारी एग्जीक्यूटिव का भाग होता है, क्योंकि वो मंत्री की छत्र छाया में काम करता है। आज कोई पटवारी कुछ काम नहीं करेगा, बिजली वाला कुछ नहीं कर रहा है, एक्सीएन ने कुछ कर दिया, पीडब्ल्यूडी ने कुछ कर दिया, पीएचडी ने कर दिया, तो विधानसभा में प्रश्न उठता है कि ये तुम्हारे पीएचडी के वो जी इन काम नहीं कर रहे, तो संबंधित मंत्री जवाब देता है वहाँ पे, और फिर मंत्री एक्सप्रेशन कॉल करता है संबंधित अधिकारी का। ऐसे किसी थाने में कोई गड़बड़ हो गया, इंचार्ज नहीं कर पाया, विधानसभा के अंदर मुद्दा उठ गया, तो गृह मंत्री जो है वो जवाब देगा विधानसभा में, और फिर गृह मंत्री डीजीपी के माध्यम से या कमिश्नर के माध्यम से पूछते हैं संबंधित एसएचओ तक कि भाई कैसे तुमसे ये हुआ लापरवाही, और फिर संबंधित वो फिर सजा मिलती है। ऐसे तो हर प्रकार का सरकारी कर्मचारी एग्जीक्यूटिव का भाग होता है, क्योंकि वो मंत्री या मंत्री विधानसभा का सदस्य होते हैं या विधानमंडल के रिप्रेजेंट करते हैं, तो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है हर प्रकार का सरकारी कर्मचारी, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भाग होता है। तो अधिकारी प्राधिकारियों संघ सूची संबंधी कानून पर कड़ाई से पालन करने का आदेश दे सकती है संसद। जैसे उदाहरण जनसंख्या नियंत्रण 1975 में हुआ, ठीक है, इंदिरा गांधी ने आदेश दिए, पकड़ के नजबंदियाँ कराई गई, एस्कोटोमी, ठीक है ना, तो वो उस विषय संबंध। और राज्य सूची में भी दे सकते हैं, क्योंकि राज्य सूची तो आई चुकी सारी। ऐसे मतलब अधिकारी प्राधिकारी, अधिकारी तो मतलब समझिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स, प्राधिकार क्या होते हैं, अथॉरिटीज़ क्या होते हैं, जैसे अपन जेडीए देखते हैं, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, नगर निगम, राजस्थान रोडवेज, ये सब अथॉरिटीज़ हैं, जयपुर मेट्रो, ये सब। फिर संघ एक कि संविधान इस समय क्या हो जाता है, संघीय हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। एकात्मक जैसे मैं ऊपर बताया कि यूँ लगता है कि राज्य तो है ही नहीं, ना राज्य की विधानसभा है, ना राज्य की कार्यपालिका है। जुडिशरी पढ़ेंगे अपन, प्रभाव क्या होता है, ऐसे अपन को ये जैसे देखना है, ठीक है। फिर क्या है, अन्य राज्य नेशनल इमरजेंसी नॉन नेशनल इमरजेंसी राज्य पर भी उपरोक्त 2 प्रभाव के शिकार हो सकते हैं। कि देखो बॉर्डर लाइन है, ये क्या कह रहा है कि जैसे अपन ने देखा 352 पूरे भारत में या किसी राज्य विशेष के अंदर लग सकता है, भाग विशेष के अंदर 352, तो भाग विशेष में जो लगा हुआ है जहाँ पे इमरजेंसी, वहाँ तो लगी है ये प्रभाव वहीं, लेकिन उससे बाहर भी ये प्रभाव काम कर सकते हैं अगर संसद इसका नोटिफिकेशन निकालती है। क्यों? क्योंकि 352 तो ऑलमोस्ट पूरे देश के लिए, तो कुछ में हमने कुछ किया है और कुछ दूसरे भागों में हम इसका ये मॉडिफाइड रूप लागू कर सकते हैं। तो ये इसका नॉन नेशनल इमरजेंसी राज्यों के अंदर भी ये उपरोक्त 2 प्रभाव जैसे अपन ने पढ़े ना, ये सारे, तो ये 2 को क्या बुक में तो 2 ही थे, लेकिन ये अपन ने तोड़ दिए, क्लब कर दिए ऐसे। फिर वित्तीय फाइनेंशियल के ऊपर क्या है कि जो भी अपन जैसे देखते हैं कि
वित्त केस के अंदर सीधा से मनी बिल, फाइनेंशियल बिल्स की बात है, धन विधेयक और वित्त विधेयक, उनमें संशोधन राष्ट्रपति कर सकता है। कम, केंद्र द्वारा राज्यों को कम धन दिया जा सकता है, जो 280 के तहत अपन देखते हैं, 270 और 280 पर आर्टिकल पढ़े थे फाइनेंस कमीशन से संबंधित, तो उनमें जो राशि बोल रखी है 10th फाइनेंस कमीशन ने पढ़ी थी ना, 29% कम कर सकते हैं उसको। एंड ऑफ फाइनेंशियल एंड, क्या ऐसे संशोधन नेशनल इमरजेंसी वाले फाइनेंशियल ईयर के अंत तक जारी रहेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन सही कराती है। अभी अपन ने देखा था कि संसद ने अगर कोई कानून बनाया तो वो तो लास्ट चलेगा 6 महीने तक। 6 महीने कौन से? इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने बाद तक। कि कहने का मतलब इन कानूनों के अंदर कोई भी फाइनेंशियल ईयर वाला वर्ड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर वित्त संबंधी कोई प्रावधान किया है तो जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इमरजेंसी लगती है उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने तक ही वो कटौतियाँ जो हैं या प्रभाव जो हैं वो जारी रहेंगे। कहने का मतलब फरवरी के अंदर अगर नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई, ठीक है ना, और अपन को पता है कि मार्च के अंदर वित्तीय वर्ष खत्म हो जाता है, संबंधित जो भी होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है वित्तीय वर्ष। ये ढूंढना क्यों चलता है वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से मार्च तक? फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से क्यों स्टार्ट होता है? मेरे से इंटरव्यू पूछा हुआ था क्योंकि मैं बीकॉम था इसलिए, ठीक है ना, यूपीएससी के अंदर। तो आप ढूंढो कि क्यों होता है ना। कैलेंडर ईयर तो 1 जनवरी से चालू होता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से क्यों चालू होता है इंडिया में, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं है, इंडिया में ही है और कई देशों में अपने आस पड़ोसी में। तो क्यों 1 अप्रैल से क्यों? तो कहने का मतलब मार्च के अंदर फाइनेंशियल खत्म हो गया तो सिर्फ ये 1 महीने तक ही ऐसे प्रोविजन लागू होंगे। 6 महीने वाला यार जरूरी नहीं है, 6 महीने तो उन साधारण कानूनों में चलते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, 6 महीने और ये फाइनेंशियल ईयर के अंत तक वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अपन देखते हैं कि संसद के राष्ट्रपति ऐसे आदेश दोनों सदनों के पटलों पर कि अगर राष्ट्रपति ने कोई ऐसी कोई कमी करी है तो वो संसद के अंदर, मतलब वही अपने पार्लियामेंट के अंदर वो रखे जाएंगे और संसद उनका अनुमोदन करेगी, ऐसे आदेश, ठीक है ना। तो ये प्रभाव था अपना केंद्र राज्य संबंधों में। फिर नेक्स्ट प्रभाव अपन देखेंगे लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभी अपन ने केंद्र राज्य संबंध में क्या देखा, 3 इसके पढ़ेंगे अपन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव सस्पेंड नहीं होती, लेजर भी जो अपन ने देखा वो अस्तित्व बनी रहती, सस्पेंड नहीं होती, भंग नहीं होती, ये लिखा हुआ है। ये सस्पेंड यहाँ लिख लो इंग्लिश में, नॉट सस्पेंड। कहने का मतलब स्टेट की कार्यपालिका, मतलब राज्यों की कार्यपालिका, राज्यों की विधायिका एज इट इज़ बनी रहती है, लेकिन वो कोई काम नहीं कर सकती। कार्यपालिका काम केंद्रीय कार्यपालिका करेगी, मतलब राज्य की कार्यपालिका का काम केंद्रीय कार्यपालिका करेगी। स्टेट एग्जीक्यूटिव काम स्टेट एग्जीक्यूटिव काम यूनियन एग्जीक्यूटिव करती है। स्टेट लेजिस्लेचर का काम कौन करेगा? पार्लियामेंट करती है, जैसे ये किया, ठीक है ना। ऑर्डिनेंस जो गवर्नर नहीं बना सकता, क्योंकि ये तो क्या है, अस्तित्व बनी रहती है, सस्पेंड नहीं होती राज्य की कार्यपालिका। तो गवर्नर की शक्तियाँ किसने ले ली? राष्ट्रपति ने ली, और अध्यादेश बना सकता है राज्य सूची के विषय पर। अरे केंद्र वाली पे तो उसका हमेशा ही अधिकार है राष्ट्रपति का, लेकिन ये टेम्परेरी है। क्या? राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति का। क्यों टेम्परेरी? क्योंकि सर 352 है जब तक ये, ठीक है, इन्फोर्स है जब तक ये। ओके, फिर वित्तीय अपन ने देख लिया कि राष्ट्रपति कम कर सकता है, लेकिन वो कमी कब तक चलेगी? वित्तीय वर्ष के अंत तक। कौन सा वित्तीय वर्ष? जिस वित्तीय वर्ष के अंदर इमरजेंसी लगी हुई थी उसके अंत तक चलेगी। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रभाव की लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये क्या बोलता है, देखो सबसे पहले अपन देखते हैं लोकसभा पर प्रभाव। तो देखो अभी मैंने बताया था, जहाँ मैंने भोंदू बोला था कि यार तुम पूछो लोकसभा का प्रभाव, तो भोंदू मुझे बता लोकसभा ही अगर डिसॉल्व कर दिया जाएगा तो फिर ये अपन ने पहले पढ़े थे नेशनल इमरजेंसी का अनुमोदन, वही यार घबराते क्यों नहीं है, तो क्या हुआ, माहौल क्यों बना रहे हो, जब आएगी तब आ जाएगी। तो मान लो विघटन भी हो गया तो फिर वो अस्तित्व में आएगी इमरजेंसी के दौरान ही, और फिर जैसे आती है, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी अनुमोदन तो संसद का जरूरी है, नहीं तो वो तो तानाशाही देश हो जाएगा भारत, जैसे मैंने पहले बताया था ऐसे, ठीक है। तो यथावत वेरी इंपॉर्टेंट कि लोकसभा कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो यथावत चलती रहती है एज इट इज जैसे थी। हाँ, अगर टेन्योर खत्म हो गया, उसको बहुमत नहीं है सरकार को, जो प्रधानमंत्री है, तो नो डाउट डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन फिर उसके चुनाव होंगे, क्योंकि इसका अनुमोदन आवश्यक है नेशनल इमरजेंसी का। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपन 1 महीने के अंदर आवश्यक है, फिर अनुमोदन होने के बाद ज़्यादा 6 महीने चला सकते हो, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा दोनों से इसका अनुमोदन आवश्यक है नेशनल इमरजेंसी का, जैसे मैंने पिछली फाइल में बताया। तो इसलिए लोकसभा का एग्जिस्टेंस तो जरूरी है ना। तो देखो लोकसभा का तो बना रहना जरूरी है, नहीं तो फिर वो फिर तो भारत लोकतंत्र देश रहा ही नहीं। अगर राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा दी, लोकसभा से अनुमोदन ही नहीं हुआ, भाई मैंने बताया था कि पिछले पहले बताया था कि इस दौरान राज्यसभा से अनुमोदन हो गया, तो राज्यसभा तो परमानेंट है, लेकिन लोकसभा का अनुमोदन भी आवश्यक है,
ठीक, नो डाउट सिचुएशन उत्पन्न होगी तो आप लगा दो 352, क्योंकि परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई, लेकिन उसका वो लोकतंत्र का वो चरित्र नहीं मरना चाहिए, भारतीय देश का जो लोकतांत्रिक चरित्र है। इसलिए लोकसभा का विस्तार, लोकसभा का एक्सटेंशन किया जा सकता है, लेकिन कितनी बार? एक बार में 1 साल, ठीक है ना, एक बार में 1 साल आप एक्सटेंशन कर सकते हो। जैसे अपन ने पढ़ा था कि नेशनल इमरजेंसी का अपन एक्सटेंशन कर सकते हैं कि 6 महीने तक लागू ले सकती है, फिर एक बार में 6 महीने, ऐसी कितनी बार? असंख्य समय तक, अनलिमिटेड समय तक। और लोकसभा का एक्सटेंशन कितनी बार? एक बार में 1 साल। तो देख लो आंकड़ों में फेर है ना, ये 6/6 है, यहाँ 1/1 है। यही एग्जामिनर की पसंद है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है स्टूडेंट उलझता है, यहाँ स्टूडेंट बहुत सतही पढ़ता है, मैं थोड़ा सा पढ़ लिया, ठीक है मेरे को आ गई इमरजेंसी, फिर वो ज्ञान देने लग जाता है वो स्टूडेंट, तो अज्जल गगरी चलकर जाए मत बनो। ठीक है, तो लोकसभा का विस्तार कब? एक्सटेंशन एक बार में 1 साल, कितनी बार? असंख्य बार। आर्टिकल 8223 है, आर्टिकल 83 लोकसभा के टेन्योर से संबंधित है, भाग 5 में मैंने समझाया हुआ पार्ट 5 में। तो अपन ने क्या देखा कि जैसे नेशनल इमरजेंसी का एक्सटेंशन एक बार में 6 महीने हो सकता है, और कितनी बार? असंख्य बार। सेम टू सेम लोकसभा का एक्सटेंशन, जैसे अपन देखेंगे 5th, जैसे ये पर यहाँ पे लिखा हो 5th लोकसभा इसका एक्सटेंशन हुआ, अब वो तो खुदा न खास्ता एक ही बार, जैसे अब इसमें पढ़ेंगे 2 बार हुआ, सॉरी 2 बार इसका एक्सटेंशन हुआ, ठीक है, एक साल के लिए बढ़ी, तो ये कितना ही बढ़ सकता था। जैसे नेशनल इमरजेंसी का एक्सटेंशन बढ़ सकता है, ऐसे लोकसभा का एक्सटेंशन बढ़ सकता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी वाला 6 महीने में, मतलब मैक्सिमम 6 महीने, फिर 6 महीने करे कितनी बार? एक बार में 6 महीने बढ़ सकता है। ऐसे ही लोकसभा का एक्सटेंशन एक बार में 1 साल होएगा, लेकिन वो कितनी बार एक्सटेंड कर सकते हैं? कौन करेगा? संसद करेगी, समझ रहे हो? वही मतलब एक्सटेंशन जैसे आएगा तो एक्सटेंशन आएगा संसद, वही कौन? राज्यसभा लोकसभा दोनों मिलकर ये अनुमोदन होता है 6 माह। ये एक्सटेंशन नेशनल इमरजेंसी खत्म होने के 6 माह तक अस्तित्व में रहता है, फिर 6 महीना बाद तो क्या आपको चुनाव कराने पड़ेंगे। लोकसभा ने एक्सटेंड कर दी, ठीक है ना, तो एक्सटेंशन भाई लोकसभा तो चली रही थी, अस्तित्व में थी, तो एक्सटेंड करते समय वो संसद से अनुमोदन हो गया राज्यसभा लोकसभा से, ठीक है। और फिर जैसे इमरजेंसी खत्म हो गई, क्योंकि लोकसभा का टेन्योर वैसे 5 साल का ये आर्टिकल 83 पढ़ोगे उसमें है, लेकिन एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे अपन मान लो 2 साल एक्सटेंड कर दिया, 7 साल चल गई वो लोकसभा। अब जब नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई तो 6 महीने के माह अंदर आपको चुनाव कराने पड़ेंगे, जैसे अपन ने देखा 5th लोकसभा में हुआ, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ देखो वापस 6 महीने आ गया कि 6 महीने तक रहती है संसद में, एक्सटेंडेड लोकसभा 6 महीने तक अस्तित्व में रहती है ना, संसद नहीं बोल रहा हूँ, संसद तो भाई राज्यसभा तो परमानेंट भी है, परमानेंट ही है, तो वो तो उसमें तो होएगा ही नहीं उसका तो विघटन। लोकसभा ध्यान रखना है, अपन पढ़ रहे हैं प्रभाव, शुरू में जो बताया लोकसभा के ऊपर प्रभाव, ठीक है, तो ये 6 महीने रहे। अब देखो अपन ने 3-4 पढ़ लिया कि अगर राष्ट्रीय पर कानून बनाया हुआ है तो मैक्सिमम कब तक चलेगा? फाइनल इमरजेंसी खत्म हो, सॉरी अपने इमरजेंसी खत्म, नेशनल इमरजेंसी खत्म होती है तो उसके मैक्सिमम 6 महीने तक। कोई फाइनेंशियल प्रपोजल को आया हुआ तो उसका प्रभाव कब तक रहेगा? कि जो वित्तीय वर्ष जो है फाइनेंशियल ईयर है उसके खत्म होने तक, उसमें 6 महीने है ही नहीं। फिर अपन ने देखा कि लोकसभा जब एक्सटेंड होती है तो उसका एक्सटेंशन कब तक चलेगा? तो नेशनल इमरजेंसी जब खत्म हो जाती है तो उसके मैक्सिमम 6 महीने तक वो एक्सटेंड हो सकती है। सिर्फ एक जगह है जो अपन ने पढ़ा है कि 1 साल तक एक्सटेंड रहेगी, वो क्या है? लोकसभा की अवधि है, वो एक बार में 1 साल, बाकी सब अपन 6 महीने पढ़ते हैं। और वित्तीय के अंदर जो अपन ने प्रोविजन देखे थे फाइनेंशियल में, वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक है, चाहे वो 10 दिन चले, फाइनेंशियल में 10 दिन बचे हैं, खत्म होने में 10 दिनों तक चलेगा, फाइनेंशियल खत्म होने 9 महीने बचे हैं तो वो 9 महीने तक वो प्रभाव चलेंगे, ऐसे ध्यान। अब 5th लोकसभा के टेन्योर के रूप में अपन देख लें, ये वही है जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, वो वाली बात है। तो 5th लोकसभा का वैसे नॉर्मल टेन्योर था, मतलब सॉरी पूरा जो टेन्योर चला 1971 से 77 तक, एक्सटेंडेड ट्वाइस, एक बार में 1 साल, जैसे ऊपर था अभी देखा अपने। तो देखो वैसे अब नीचे देख रहे हैं 5th लोकसभा का वैसे टू बी एंडेड ये हो जानी थी 1976 में, क्यों? क्योंकि 5 साल कार्यकाल होता है आर्टिकल 83 के तहत, तो 71 में आई, 71-76 में खत्म होनी थी। नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होगी 25 जून 1975 को। फखरुद्दीन अली अहमद अपने देखते हैं कि उस समय प्रेसिडेंट, और उन्होंने ये इम्पोज करी 25 जून, है ना। 26 जून को तो मीडिया में आया था, ये तारीख आती कब की गई? तो 25 जून को। तो देखो 25 आ रहा है, 5, तो इस समय लोकसभा कौन सी चल रही थी? 5th लोकसभा चल रही थी, ठीक है। और 6 में क्या है, मतलब ये सॉरी 6 में अभी अपन बताता हूँ क्या। तो 25 जून 1975 फिर इसका पहला एक्सटेंशन मिला था, कब भाई? 1 साल और होने जा रहा था, ठीक है ना, मतलब ये खत्म हो गई। ये आपने देखोगे इसको
तो पहला एक्सटेंशन किसका है, ये यहाँ पे लिख लो, ये लोकसभा का एक्सटेंशन। तो खत्म होनी थी भाई 76 में, तो खत्म होने देखो 18/3/76 खत्म होनी थी ना, लोकसभा का पढ़ रहे, लोकसभा खत्म होनी थी इस दिन, तो पहला एक्सटेंशन मिल गया ना ये। ठीक है, संसदीय कानून से ये एक्ट ऑफ 1976, मतलब लोकसभा ने उसको किया अनुमोदन, राज्यसभा ने किया, तो संसद से अनुमोदन हो गया, पहला एक्सटेंशन मिल गया। तो अभी 18/3/77 तक है। फिर क्या सेकंड एक्सटेंशन मिला ये 18/3/77 को, और इसका एक्सटेंशन हो गया कब, ये बंद कर देना, ये एक्सटेंशन हो गया 18/3/78 तक। तो आप समझ रहे हो कि जो 76 में 18 मार्च 1976 खत्म होनी थी, उसको अपन एक्सटेंड कर दिया 18 मार्च 1978 1978 तक। ठीक है, तो 2 बार उसका एक्सटेंशन हुआ। ये कोई भी कौन सा संसद का दिन, 1977। अब अपन देखते हैं कि लोकसभा टेन्योर एंड कब हुआ, ऐसे करके चल तो सकती थी ये 18/3/1978 तक, लेकिन अपन ने खत्म कर दिया 18 जनवरी 1977 तक, 1977 के अंदर इसको खत्म कर दिया, क्योंकि वो परिस्थिति ऐसी थी। जयप्रकाश नारायण का वो जो आंदोलन जैसे अपन देखते हैं वो उग्र, तो खत्म करना जरूरी था। फिर टेन्योर अपन देखते हैं कि कितना हुआ फिफ्थ लोकसभा का, 5 साल 10 महीने। तो मैं ये बताना चाह रहा था ऊपर अभी 6 में क्या, कि जैसे अपन ने देखा कि 5 हुई तो लोकसभा, फिर यहाँ जो अपन ने देखा ना 25 तो 5 दूनी 10, तो चली कितना ये, तो ये देख रहे हैं अपन 5 साल ये 10 महीने, तो 10 मैं यहाँ से निकाल के ला रहा था, ये बता रहा था उस समय। तो 5 तो साल 10 महीने और 6 दिन ये चली, करीबन 6 साल। तो 5वीं लोकसभा का टेन्योर कितना था, 6 था, 5-6 ये अप्रोक्स। और फिर नेशनल इमरजेंसी ये एंड कब हुई, जो ऊपर मैं डेट बता रहा था अपने को, 21 मार्च 1977। ठीक है ना, ये तो 18 देखो, ये तो अपन ने लोकसभा का तो अपन ने टेन्योर खत्म हो गया 18 जनवरी, और ये जनवरी से मार्च चला ना ये। तो सर ये नेशनल इमरजेंसी कैसे चली जब लोकसभा खत्म हो गई? तो आप इस पे याद करो कि मैंने पहले ही बताया था कि नेशनल इमरजेंसी को खत्म करनी होती है, सिर्फ लोकसभा से अनुमोदन पास चाहिए होता है, वो भी साधारण बहुमत से। तो लोकसभा ने तो पास कर दिया। अब उसके बाद सर कब तक चलेगी नेशनल इमरजेंसी? जब तक राष्ट्रपति चाहे तब वो खत्म, मतलब जब वो राष्ट्रपति चाहे तब उसको खत्म कर सकता है। ठीक है ना, तो ये इन्होंने फिर ये 2 महीने बाद इसको खत्म कर दिया ऐसे। ठीक है, तो ये अनुमोदन पास होते ही नेशनल इमरजेंसी खत्म नहीं होगी, उसमें दिखा होता कि जब राष्ट्रपति चाहे तब वो खत्म कर सकता है, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 महीने बाद। तो ये होगी ना 2 महीने बाद खत्म, मार्च में होली पे ऐसे है। तो 25 जून से 21 मार्च 1977 ये याद रखना है। ठीक है ना, 25 जून से 21 मार्च, 25 जून 1975 चालू हुई और 21 मार्च 2-1-3 आ रहा है ना, 2-1-3 3 क्या है, ये तीसरा महीना मार्च। तो ये है अपने लोकसभा पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो मोटा मोटा अपन देखें चलती रहती है, एक्सटेंशन हो सकता है, टेन्योर खत्म हो रहा है तो एक साल में, एक बार में 1 साल एक्सटेंशन हो सकता है। वैसे वही इसका अपन उदाहरण पड़ा जिसमें तो इसके चलिए तो खत्म हो रहा था एक्सटेंशन इसका 77 में, 75 में सॉरी, फिर अपन ने खींच के 1 साल खींच के लिया है, मतलब 76 के 1 साल खींच के लिया है अपन ने, मतलब खत्म हो रही थी देखो यहाँ 76 के अंदर अपन एक बार में 1 साल खींच के ला सकते हो, 76 से 77 लिया है, फिर एक बार और खींचा 77 से 78 लिया, ये 1978 कर देना नहीं ऐसे। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ विधानमंडल नहीं लिखा हुआ है, ना विधान परिषद लिखा हुआ है, यहाँ विधानसभा लिखा हुआ है। अस्तित्व में बनी रहती है, बस क्या है, कानून नहीं बना सकती। जैसे मैंने भी बताया था, कमरे में बैठे रहोगे बस, कमरे से बाहर आपको कोई नहीं भेजेगा, लेकिन बैठे बैठे क्या नोट्स कुछ नहीं बनाओगे, क्या करोगे, आपके नोट्स कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का निलंबन नहीं होता, विघटन नहीं होता, भंग नहीं होता, परंतु ये कोई कानून नहीं बना सकती भाई। तभी तो केंद्र का डंडा बोलेगा, उसकी तूती बोलेगी केंद्र की, संघीय संविधान तभी तो हो गए, मतलब अपने यूनिटरी। तो संसद क्या करती है, राज्यों के विषय पर कानून बनाती है। तो इसके लिए ये नहीं समझ में आना तो पहले एक बार सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ लो, वो कौन सी 5 असामान्य परिस्थितियां हैं कि स्टेट लिस्ट के विषय पर जब सेंट्रल कानून बनाती है। विधानसभा का कार्यकाल क्या है, एक बार में कितनी बार बढ़ सकता है, 1 साल बढ़ सकता है, जैसे लोकसभा का कार्यकाल ऊपर ही अपने पढ़ा, तो बिल्कुल सिमेट्री लोकसभा राज्यसभा। फिर एक्सटेंशन एक बार में 1 साल कितनी बार, असंख्य बार, ये आर्टिकल 172(1) है। अभी संसद का, लोकसभा का जो अपने कार्यकाल देखा था वो 83 देखा था, ठीक है ना, और यहाँ पे 172 है। ठीक है, तो ये 82 भी दिखता है, देखो 7 और 8 होता है ना, 82, या ये 82, ये 83, लेकिन ये 172, 8 मैं यूँ बता रहा हूँ, 170। ठीक है, फिर 6 माह की नेशनल इमरजेंसी खत्म होने के बाद मैक्सिमम 6 माह तक ये विस्तार लागू रहेगा, जैसे अपने ओपन ने संसद में देखा था भाई। एक्सटेंशन तो एक बार में 1 साल होएगा, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी खत्म होगी तो वो जो विस्तार है वो मैक्सिमम
नेशनल इमरजेंसी खत्म होने से मैक्सिमम 6 महीने तक वो विस्तार लागू रहेगा, उसके बाद चुनाव होंगे। ऐसा तो बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपन ने लोकसभा के ऊपर प्रभाव पड़ा। लोकसभा के ऊपर क्या प्रभाव भाई, एक्सटेंड हो सक चलती रहती है लेकिन कानूनी बनाती रहती है। राज्य की विधानसभा तो कानून नहीं बना सकती क्योंकि राज्य सचिव केंद्र कानून बनाए, ये चलती रहती है यथावत। फिर एक्सटेंशन एक बार में 1 साल, कितने समय तक, कब तक रहेगा वो एक्सटेंशन लागू, नेशनल इमरजेंसी खत्म होगी उसके 6 महीने बाद तक वो लागू रहेगा, फिर चुनाव होंगे, आगे ना एक्सटेंशन। ये चीज़ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पड़ी, बनी रहती है, अस्तित्व में बनी रहती है, विघटन नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि काम नहीं कर सकती। काम क्या होता है, केंद्रीय विधानसभा कानून बनाना, कानून बनाएगी, राज्य सचिव सभा कानून बना सकती है, तो ये शक्ति किस पास चलेगी, केंद्र के पास, संसद कानून बनाएगी, केंद्रीय कार्यविधायी का। फिर उस विधानसभा का कार्यकाल का एक्सटेंशन होगा एक बार में 1 साल, कितनी बार वो, लेकिन वो एक्सटेंशन नेशनल इमरजेंसी खत्म होने के मैक्सिमम 6 महीने तक वो लागू रहता है, ठीक है ऐसा। उसके बाद चुनाव। अब तीसरा अपन प्रभाव देखते हैं कि मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मौलिक अधिकार 2 पर जो प्रभाव है 2 में पढ़ेंगे, एक आर्टिकल 19 में जो मौलिक अधिकार है उनसे, और अदर फंडामेंटल राइट्स से संबंधित क्या प्रोविजन है उनसे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट में देखते हैं अपन।